ही हमारे एक संत हुए नीम करोली बाबा, नाम सुने होंगे आप लोग। बाबा के पास आते थे तो ये बाबा ने ऐसे ही उपदेश उनको किया था कि बच्चा, साधक का कभी संध्या नहीं होता, वो कभी अस्त नहीं होता। जितना भगवान के तरफ बढ़ता जाता है उतना ही उसका उदय होता है और एक दिन उसी उदय में उदय होकर के लीन हो जाता है। कि जब शरीर है तो उसे आहार की जरूरत पड़ेगी और वो आहार हमें कहीं न कहीं से प्राप्त हो ही जाता है। हवा से प्राप्त हो जाता है, जल से प्राप्त हो जाता है और कई बार अपने आप को समझा लीजिए उससे भी आहार मिल जाता है। समझ रहे हैं ना? मैं एक बार यहाँ पे कौन महादेव है देखिए, तो कल्पेश्वर महादेव, मैं वहाँ साधन कर रहा था। उसके पास में जंगल था, गुफा था, वहाँ पे थे। तो मेरे पास अन्नदाना खत्म होने लगा। अन्नदाना में मूंगफली के दाने भुने हुए, चना भुना हुआ, थोड़ा काजू किशमिश बादाम छुहारा, ये सब रखते थे। थोड़ा सा अपना पैकेट बना के आज का, कल का, परसों का, ऐसे हिसाब से चलते। गुफा में रहना है, ज़्यादा आहार नहीं होता था, लेकिन वो आहार खत्म होने लगा। अब मेरा चित्त वहाँ से निकलने को नहीं था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा एक दिन के आहार को 2 दिन में बदल दिया और कम हो गया, तो मैंने एक दिन के आहार को 4 दिन कर लिया। पैकेट था, प्लास्टिक का पैकेट में पैक करके ले जाते थे, 40 दिन 50 दिन। जब 4 दिन कर लिया तो भी तो खत्म ही होना था, तो वो भी खत्म होने का आया। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, तो एक दिन का मैंने सोचा चलो 8 दिन चला लेंगे। और वो 8 दिन चलाना ऐसे रहा जैसे थोड़ा सूंघने वाला हिसाब हो जाता है, खुशबू लेना। परंतु आनंदित ना आया। उसमें गुरुदेव की बताई हुई एक साधना किया हमने वहां पे। बाबा ने बताया था कि बच्चा, कभी ऐसा समय आ जाए कि तुम्हारे पास आहार ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, तो तुम क्या करोगे? तो हम छोटे थे, मैंने बोला जाके तुरंत जाके बाजार से खरीद लेंगे। तो बाबा बोले तू तो बड़ा चतुर है। अरे हम पूछ रहे हैं कहीं तुम हिमालय में हो, जंगल में हो और खत्म हो गया, बाजार नहीं है, तो क्या करोगे? तो हमने सोचा मैं ऐसे जगह जाऊंगा ही नहीं। बाबा बोले अरे तू पागल है। फिर हमें समझ में आया कि बाबा क्या बोल रहे हैं। हमने कहा सरकार अगर मैं गुफा में होऊंगा तो? हाँ बच्चा। तो हमने कहा मुझे नहीं पता। तो बाबा ने वहां बताया कि बच्चा, जब ऐसी अवस्था आए तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर उस सूक्ष्म शरीर के बल से चलता है। समझ रहे हैं ना? किसके बल से चलता है? सूक्ष्म शरीर के बल से। है वो सूक्ष्म,
लेकिन आपका ये बलवान शरीर उसी से चलता है। जैसे आत्मा है वो भी सूक्ष्म है, प्राण है वो भी सूक्ष्म है, वायु है वो भी सूक्ष्म है, अग्नि है अंदर सूक्ष्म है, आकाश है अंदर वो भी सूक्ष्म है। सिर्फ जल और पृथ्वी आपके शरीर में स्थूल रूप में है। बाबा ने समझाया हमें। तो उस समय बाबा ने बताया कि बच्चा अपने अंतःकरण में खुद को समझाना होता है कि मैं अपने स्थूल शरीर में रहते हुए भोजन ना होने से या भोजन की कमी होने से या हम आहार को नहीं ले रहे हैं या हम उपवास करने जा रहे हैं, अब मैं इतने दिन उपवास रखूंगा और हमारे अंदर की जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे स्थूल शरीर को अपना बल प्रदान करे। फिर मैंने ये प्रयोग वहां पे कर लिया। इस प्रयोग के प्रभाव से हम 8-10-12 दिन करीब एकदम ठीक चले। उसके बाद पहला बर्फ पड़ा, फिर मैं नीचे आ गया, निकला गुफा से। हमने कहा आप चलना चाहिए यहाँ से। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को समझाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? समझाना पड़ता है। और जिसने इनको समझाना शुरू कर दिया, समझ लीजिए वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और जीव रोता इसीलिए है, अपने बच्चे को रोते हुए को तो समझा देगा, छोटे बच्चे को समझा देगा, लेकिन खुद को श्री राधे, छोटे बच्चे को चुप करा देता है समझा समझा के आदमी, लेकिन अपने आप को नहीं समझा पाता। और जो अपने आप को समझाना जानते हैं उनके ऊपर भगवत कृपा अवश्य होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसने अपने आप को समझा लिया उसने अपने सभी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, जब तुम्हारे साधना का स्वरूप निखरे वही तुम्हारा सूर्य उदय होता है। समझ गए ना? भगवान सूर्य हंसे, हाथ उठाए, पहले तो रुके। क्यों रुके? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि संध्या हो गया। वो चलते थे, सिर्फ अपने कदम से 3 कदम देखते थे, इधर उधर देखते ही नहीं थे। तो उन्होंने सुन करके रुक